अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोरक्को। हमने लैंड किया है मोहम्मद फिफ्थ एयरपोर्ट। जद्दा से कासाब्लांका तकरीबन 7 घंटे की फ़्लाइट है। इस वीडियो में आपको मोरक्को की खूबसूरती देखने को मिलेगी। मोरक्को बहुत डाइवर्स कंट्री है, मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड एंजॉय मोरक्को। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। हमारा स्टे मोहम्मदिया सिटी में है जो कि कासाब्लांका के बिल्कुल साथ है। रबात मोरक्को का कैपिटल है, उसमें हम बाद में जाएंगे। इस एयरपोर्ट का नाम मोहम्मद फिफ्थ इसलिए रखा गया है, मोहम्मद फिफ्थ इनके किंग सुल्तान थे और इन्होंने फ्रांस से इंडिपेंडेंस में बहुत किरदार अदा किया था। इनको एज अ नेशनल हीरो कंसिडर करते हैं, इस तरह रेफर किया है। हमने स्टे किया है नोवाटेल होटल में। डिनर करके हम सो जाते हैं क्योंकि बहुत थकावट हो चुकी है। नाउ वी आर इन कासाब्लांका। आपको इसके बारे में कुछ बताती चलूँगी, साथ साथ हिस्ट्री इसकी। द व्यू 360 रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा व्यू है बीच का। फूड विद बीच, तो आज तो मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। मोरक्कन डिशेस ऑर्डर की हैं। दिस इज़ लब्बन, जो कि लस्सी जैसे होती है वैसे, और ये है कुसकुस इनकी फेमस डिशेस में से है। सेकंड डिश ताजिन, ये मटन में भी होती है और चिकन में भी होती है, तो हमने और दोनों ऑर्डर की हैं। इट्स लाइक दम पोख्त। ये इनकी रोटी है। मोस्टली रोटी तंदूर में पकती है, बट मोरक्को में रोटी जो है वो पत्थरों पर बनाई जाती है। पत्थरों को गर्म करके और उसके ऊपर रोटी बनाई जाती है। अब हम चलते हैं हसन सेकंड मॉस्क में, जो कि बहुत फेमस है और उसके बारे में मैं वहाँ जाके बताऊंगी। अब बात करते हैं मोरक्को की। साथ साथ आप कासाब्लांका का रोड ट्रिप लें। मोरक्को इज़ अ मेल्टिंग पॉट, जिसमें अरब्स भी हैं, बर्बर भी हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, अफ्रीकन कल्चर भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग यूनिवर्सिटी भी है। और इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सहारा डेजर्ट का 40% मोरक्को में है। कैमल राइड के लिए और डेजर्ट ट्रैक्स के लिए ये बहुत ही फेमस है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी अरबिक है, बट फ्रेंच और स्पेनिश और अफ्रीकन लैंग्वेज भी काफ़ी हद तक बोली जाती है और समझी जाती है। इस कंट्री में फ़िल्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। हॉलीवुड वालों ने काफ़ी लोकेशंस मोरक्को की ली हैं। अगर आपने लॉरेंस ऑफ अरेबिया देखी हो तो उसमें भी मोरक्को को लिया गया है, ग्लैडिएटर में भी। दिस इज़ ऑल अबाउट मोरक्को।
हम पहुंच चुके हैं हसन टू मॉस्क। ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। हसन टू मॉस्क सेकंड लार्जेस्ट मॉस्क है अफ्रीका में और दुनिया में 14th लार्जेस्ट है। इसका मीनार जो है वो सेकंड टॉलेस्ट मीनार है और इसका मीनार 60 स्टोरी हाई है और इसके ऊपर एक लेज़र लाइट लगी हुई है जो कि मक्का की तरफ पॉइंट करती है। यहाँ पे मोस्टली मस्जिद का एक ही मीनार होता है। अब चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं हाँ इनके हमाम, जो कि बहुत ही खूबसूरत एरिया है। हमाम की सेपरेट एंट्रेंस है। इस पर टेडलिक प्लास्टर किया गया है जो कि अंडे की जर्दी और ब्लैक सोप को मिक्स करके ये प्लास्टर बनता है, तो हमाम में ये यूज़ हुआ है। इस मॉस्क में एक म्यूज़ियम भी है जिसमें आप ट्रेडिशनल मोरक्को आर्ट भी देख सकते हैं और आर्किटेक्चुरल एलिमेंट्स भी इस मॉस्क के देख सकते हैं। सो ये मॉस्क का अंदर का व्यू है और इट्स माशाल्लाह ह्यूज एंड वेरी ब्यूटीफुल। इसमें इटालियन वाइट ग्रेनाइट लगा हुआ है और 56 ग्लास शैंडलियर लगे हुए हैं। इसका काम स्टार्ट हुआ 12 जुलाई 1986 में और इसको 7 साल के अरसे में कंप्लीट किया गया। हसन टू की 60th बर्थडे तक इसको कंप्लीट कर 1400 मैन दिन में काम करते और 1100 रात में काम करते, बट ये रेडी नहीं हो सकी, लेकिन ये कंप्लीट हुआ 30 अगस्त 1993 में। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 6 मिलियन यूरोस थी। इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान पैसे कम पड़ गए तो रेजिडेंट्स ने फाइनेंस किया और मैक्सिमम 1 लाख के करीब वर्शिपर जो है वो यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। 25,000 मॉस्क के अंदर और 80,000 मॉस्क के बाहर ग्राउंड में पढ़ सकते हैं। ये है इनका लाइट हाउस। बहुत घूमे फिरे, सो अब हम आए हैं दरब हल्ब। यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं। Our second destination is Anfa Place Mall. Let's find out ये कैसा है। इसमें मॉल है और ईटरी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं।
और मज़े की बात है ये बीच के ऊपर है, सो इट्स क्वाइट एंटरटेनिंग प्लेस। और अगर आज वेदर की बात करें तो वो तो बहुत ही जालिम है। चलते हैं बीच की तरफ। Let's do something static. और इन बच्चों को देख के बहुत हैरानगी हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ तो माएँ जो हैं वो बच्चों को पानी के पास भटकने भी नहीं देती, और ये लोग कैसे गोते लगा रहे हैं। लहरें बहुत ज़ोर की चल रही थी। दे वर डाइविंग इनसाइड, सो हैट्स ऑफ टू देम एंड देयर मदर्स ऑल्सो। एंड इस सबक सीखना चाहिए हमारी माओ को भी कि बच्चे सीखेंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे। मगरिब हो चुकी है और हम अनफा प्लेस मॉल से बाहर आ चुके हैं। वार्निश के साथ साथ ही चलते रहते हैं। और एक और मज़े की बात, मोरक्को में हर सिटी की अलग टैक्सी होती है। कासाब्लांका में रेड एंड वाइट, रेड टैक्सी छोटी सेडान टाइप, एंड जो बड़ी टैक्सीज हैं उनका कलर वाइट है। सो यू कैन इजीली डिफ्रेंशिएट। आपको टैक्सी ढूंढने में बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, बिकॉज यू नो दैट। अभी तक आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, कुछ नहीं होता इतने में। एंड इफ़ यू डिड, थैंक यू सो मच। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत मज़े की चीज़ें देखने को मिली, एंड आई रियली लाइक कासाब्लांका।
और ये होटल के पास बहुत खूबसूरत मॉस्क है, ये भी सेम उसी टाइप की लग रही है। यहाँ की मॉस्क तकरीबन सेम है और बहुत खूबसूरत इनका आर्किटेक्चर और टाइल्स और बहुत अच्छे कलर्स यूज़ किए हैं। So good morning, and we are going to Rabat, the capital city of Morocco. साथ साथ राइड एंजॉय करते हैं और मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ रबात के बारे में। हमदिया से रबात 60 किलोमीटर है। रबात 7th लार्जेस्ट सिटी है मोरक्को की। रबात में टैक्सीज का कलर ब्लू है, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। यहाँ के किंग मोहम्मद VI ने 2001 में म्यूज़िक फेस्टिवल का आगाज़ किया, जिसमें काफ़ी प्रोमिनेंट सिंगर्स ने काम किया, जिसमें स्कॉर्पियंस, द वीकेंड, जेनिफर लोपेज, कैनी, पिटबुल, रिहाना और बहुत सारे। सो इफ़ यू वांट टू एंजॉय, और मज़े की बात है ये फेस्टिवल बिल्कुल फ्री है। ये देखें ब्लू टैक्सी जा रही है, सो यू कैन इजीली फाइंड टैक्सीज। ये जो सामने आपको टावर नज़र आ रहा है, ये मोहम्मद VI टावर है। ये 820 फीट स्काई स्क्रेपर है and it's one of the tallest building in Africa and prominent landmark in the city. सिटी एंड ओशन का 360 व्यू देता है इसका ऑब्जर्वेशन डेक। और ये बहुत ही खूबसूरत मिरर वॉल है, जिसको देखकर आसमान और ग्लास में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल है। लुक एट दिस स्टनिंग व्यू। हम चल रहे हैं कॉर्निश के साथ साथ, सो दिस इज रबात कॉर्निश।
अपनी डेस्टिनेशन के साथ साथ ही चल रहे हैं। सो हम आए हैं कस्बा डी उडेस। ये जो दरवाज़ा है खूबसूरत सा, ये कसर का है, यानी महल है। इसके पीछे महल होता था। सब अंदर चलते हैं। कस्बा 12th सेंचुरी में अल-मोहूद डायनेस्टी ने बनाया था और ये उनका पैलेस भी था और फोर्ट्रेस भी था। और ओवर द सेंचुरीज़ इसको काफ़ी एक्सपेंड भी किया गया, मॉडिफाई भी किया गया और काफ़ी डायनेस्टीज़ इसमें रह चुकी हैं। इसमें काफ़ी आर्ट एंड क्राफ्ट, ज्वेलरी, पोट्री, टेक्सटाइल है। सो यू कैन टेक एज अ सोवेनियर्स विद यू। It is also a UNESCO World Heritage Site since 2012. This is must-visit destination in Rabat. It gives you a glimpse of Moroccan fascinating history, stunning architecture, and vibrant culture. और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, जैसे कि गार्डन्स एंड कोर्टयार्ड्स है, म्यूज़ियम है, पैनोरामिक व्यू है। वहाँ से आप अटलांटिक ओशन का व्यू ले सकते हैं। And this is the view which I was talking about. It's really stunning and it's quite lively also. People are surfing. Let me zoom it so you can see people are enjoying the waves. You can also see Hassan 6 Tower from here. Boating is also an activity. अब चलते हैं नीचे और समंदर में मर्ज होके देखते हैं कि कैसा है। You can also jump from a cliff if you want to, if you are too brave.
Actually, we are not that brave, so we only took pictures. So that's enough, I think. यहाँ पे शॉप्स भी हैं जहाँ से आपको सर्फिंग बोर्ड्स मिल जाएंगे। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हसन टावर एंड म्यूजियम ऑफ मोहम्मद फिफ्थ। हमारे लेफ्ट पर है हसन टावर। ये एक इनकम्प्लीट मीनार है मस्जिद का। इसके अनफिनिश्ड वॉल्स और कॉलम्स भी देखने को मिलते हैं। और हमारे राइट साइड पर म्यूजियम ऑफ मोहम्मद फिफ्थ। तो सबसे पहले हसन टावर की बात करते हैं। ये एक इनकम्प्लीट मस्जिद का मीनार है जिसको अबू यूसुफ याकूब अल मंसूर ने, जो कि थर्ड खलीफा थे अलमोहद खिलाफत के, जो कि 12th सेंचुरी के अराउंड ख़त्म हुई थी। तो जब अल मंसूर की वफ़ात हुई तो कंस्ट्रक्शन को स्टॉप कर दिया गया और सिर्फ मीनार और कुछ वॉल रह गई। अल मंसूर की वफ़ात के बाद मस्जिद के लिए पैसा कम पड़ गया था इनके सक्सेसर्स के पास, तो रिसोर्सेज नहीं थे इसको फिनिश करने के लिए। सो इसको बस वॉल जो शुरू की थी और 348 कॉलम्स जो ये बने हुए हैं, वैसे तो इसका नाम अल मंसूर होना चाहिए बट इसका नाम हसन है क्योंकि डिसाइड नहीं हो पा रहा था, सो इन्होंने हसन नाम रख दिया। पवेलियन और म्यूजियम के दरमियान बहुत खूबसूरत मॉस्क है और ये मॉस्क का खूबसूरत सा दरवाज़ा है जिस पे मोरक्कन आर्किटेक्चर नज़र आता है। अब चलते हैं म्यूजियम ऑफ मोहम्मद फिफ्थ के अंदर। ये मोरक्कन किंग थे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। एक्सटीरियर इसका वाइट मार्बल से बना हुआ है। इसका डिज़ाइन मोरिश आर्चेस पैरामिडल ग्रीन रूफ बनाया गया। इसके अंदर मोहम्मद फिफ्थ और उनके दो बेटों किंग हसन टू एंड प्रिंस अब्दुल्ला की भी खबरें हैं। मोहम्मद फिफ्थ की डेथ 1961 में हुई और इसकी कंस्ट्रक्शन हसन टू ने करवाई, उनके बेटे ने। इस कॉम्प्लेक्स का डिज़ाइन वियतनामी आर्किटेक्ट कोंग वू टॉन ने की। इसको बनाने में लकड़ी, ग्लास, कलर्ड ग्लास और इसकी वॉल्स जो है जिलेज टाइलिंग से बनी हुई, जो कि हसन सेकंड मॉस्क पे भी है। इनका जो सेनेट ऑफ है वो वाइट ऑनिक्स से बना है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1971 में कंप्लीट हुई और फिर मोहम्मद फिफ्थ की बॉडी यहाँ पे ट्रांसफ़र की गई। मोहम्मद फिफ्थ के बेटे अब्दुल्ला 1983 में यहीं पर दफन हुए। हसन सेकंड भी यहीं पर दफन हुए 1991 में और आज तक हाफ़िज़ कुरान यहाँ पे बैठ के कुरान पाक की तिलावत करते हैं।
Let's move on to our next destination. बाद में ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा है, इसमें ट्रैम भी है, ट्रेन, बसेस, सब कुछ है। दिस इज़ द मदीना सिटी। ये काफ़ी ओल्ड सिटी है। इसकी बुनियाद 12th सेंचुरी है और ये काफ़ी नैरो इसमें स्ट्रीट्स हैं। और अगर आपने ओल्ड रबात देखना है सो यू कैन कम हेयर। अब टेस्ट करते हैं मोरक्कन कुजीन इन रबात। सो हम आए हैं दार अल नाजी पर। यहाँ पर खाने के साथ साथ हम म्यूज़िक भी इंजॉय करेंगे, मोरक्कन म्यूज़िक। ताजन लाहम, इसका क्या नाम है? रफीसा। आई थिंक अगर आपने मोरक्कन फूड और मोरक्कन कल्चर देखना है सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू ईट। हम आ गए हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। दिस इज़ बाबुल हद। दिस इज़ वन ऑफ द 5 ओरिजिनल गेट्स जो कि ओल्ड रबात की वॉल्स में बना और स्टिल ये पैसेज जो है ये फंक्शनिंग है। ये 12th सेंचुरी के मोरक्कन आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है जो कि स्टिल अपनी बहुत अच्छी कंडीशन में है, जिसमें ऑर्नामेंट्स भी लगे हुए हैं और ग्रैंड आर्चेस हैं जो कि सिटी का रिच पास्ट दिखाती हैं। इसका नाम संडे गेट भी है बिकॉज़ इसमें संडे मार्केट लगती है जिसे इतवार बाज़ार कहते हैं, तो वो भी इसमें लगता है और इट्स अ कमर्शियल एंड सोशल हब एंड इट्स वेरी हैपनिंग।
आप मेरी वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं, सो थैंक यू सो मच। आई रियली होप कि आपको मोरक्को का मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने बहुत ही मज़े की चीज़ें और बहुत नॉलेज लिया। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब, like and share, because it's time to leave Morocco. So see you next time in next country, in next vlog. So stay tuned.